क्या आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था आपके पार्टनर के साथ, 5-6 साल से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक वो बदल गया, शादी की बात आते ही वो टालने लगा। कभी कहता है अभी समय ठीक नहीं, कभी कहता है घर वाले नहीं मानेंगे, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आप रोते रहते हैं और उसके घर वाले कहीं और शादी की बात चला रहे हैं और वो आपसे धीरे धीरे कटने लगा है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतनी लंबी मोहब्बत के बाद सब कुछ अचानक क्यों फिसलने लगा, तो घबराइए मत। इस फिसलते हुए रिश्ते को थामने के लिए इस उपाय को जरूर करिए मेरे बच्चों। ज्यादातर लड़कियां यहां सबसे बड़ी गलती करती हैं, वो मान लेती हैं कि प्यार खत्म हो गया है। मेरे बच्चों, यहां सबसे बड़ी जरूरत यह समझने की है कि जब रिश्ता कमजोर पड़ने लगे और रास्ते बंद दिखने लगे तो हाथ पर हाथ धरकर बैठना सबसे बड़ी गलती है। यही वो वक्त होता है जब आपको अपनी मोहब्बत को सिर्फ आंसुओं से नहीं बल्कि एक सही आध्यात्मिक शक्ति से संभालना होता है। ये उपाय है उस रिश्ते में रुकी हुई ऊर्जा को फिर से जगाने का। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। ये उपाय उस रात किया जाता है जब आपका मन सबसे ज्यादा भारी हो, जब आप अकेले में बैठकर बस यही सोच रही हो कि क्या वो इंसान कभी आपके साथ खड़ा होगा भी या नहीं। उस रात बिल्कुल शांति में बैठ जाइए और एक सफेद कागज लीजिए। अब एक लाल कलम से उस इंसान का नाम लिखिए जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। लेकिन याद रहे, नाम लिखते समय मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। बस एक ही पवित्र भावना रखिए कि जो रिश्ता सच्चा है वो साफ हो जाए। अब उस कागज के बिल्कुल बीच में एक साबुत लौंग रख दीजिए। हमारे शास्त्रों में लौंग को मन और वाणी की स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इसके बाद उस कागज को अपनी ओर मोड़ते हुए मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए कि आपका रिश्ता भटके नहीं, उसे सही रास्ता मिल जाए। अब अपने सामने एक दिया जलाइए और उसकी लौ को कुछ पलों के लिए एकटक देखिए। आप महसूस करेंगी कि जैसे जैसे आप उस लौ को देख रही हैं, आपका मन अपने आप शांत होने लगा है। इसी शांत अवस्था में उस कागज को अपने हाथ में थामिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम श्री सौभाग्य सिद्धये नमः। इसे आपको पूरे 21 बार बोलना है, बिल्कुल धीरे, स्पष्ट और अटूट विश्वास के साथ। यहां आपको उसका नाम नहीं लेना है, बस अपने मन में वो भावना बनाए रखनी है। जैसे ही मंत्र पूरा हो जाए, उस कागज को ले जाकर अपने घर के मंदिर में या अपनी अलमारी में कहीं सुरक्षित रख दें और जो लौंग आपने ली थी उसे अगले दिन किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इस उपाय को करने के बाद इस उपाय के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि बार बार बोलने से मन फिर से डगमगा जाता है। अब ध्यान से मेरी ये बात सुनिए, मैं कोई दिखावा नहीं करता, ना ही झूठे दावे करता हूं, लेकिन मेरा वादा है मेरे बच्चों, अगर आपका प्यार सच्चा है और आपने ये उपाय पूरी श्रद्धा और सही भावना से कर लिया तो हालात उसी दिशा में मुड़ेंगे, जहां आपकी शादी उसी इंसान से होने का रास्ता बनेगा जिसे आप दिल से चाहती हैं रिश्ते में। जब सही समय पर सही तरीका अपनाया जाता है तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए।